अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करो रो दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करो रो दुरूद। सारा मजमा जी लगा कर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। बहुत अच्छा शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी ने पढ़ा। आपने बहुत झूम झूम कर सुना और इसी तरह तकरीर भी सुना करो। समझ रहे हैं आप? हाँ, सलीम रज़ा पीलीभीती साहब को आपने सुना, मेरे बात भी इंशाअल्लाह आप चाहेंगे तो सुनेंगे। हज़रात, ये कॉन्फ्रेंस है, पैगामे इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस है ना। इंशाअल्लाह कुछ पैगामात आपको देकर जाने की कोशिश करूँगा। क्या आप उन पैगामात पर अमल करें और उन्हीं पर मरें और उन्हीं के साथ मैदान महशर में उठाए जाएं। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब बोल नहीं, तुम मैक से ही मत बोलना, ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छा बुला रहे हैं ये मैक, वरना मैक सब अच्छे होते हैं, ऑपरेटर अच्छा नहीं होता। ये बहुत कामयाब ऑपरेटर हैं। क्यों गुलाम अच्छा बुला रहे हैं? ये जो इतना अच्छा पढ़ रहे थे इनका तो कमाल था ही, मगर इनका भी कमाल था। हाँ, गुलाम नूर मुजस्सम भाई का आधे इनाम के हकदार तो ये बैठे हैं। हाँ हजरात, ये उड़ीसा की सरजमीन है, सुन्नियों की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे इस ज़मीन पर हमेशा सुन्नी आबाद रहे। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान है। हम लोग ज़मीन के ऊपर रह के इतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना मुजाहिद मिल्लत आज भी ज़मीन के नीचे रह के काम कर रहे हैं। ये बात हकीकत है। हम ज़मीन के ऊपर रह के भी सुन्नियत नहीं बचा पा रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर लेटे लेटे भी सुन्नियत को बरकरार रखे हुए हैं। हज़रात, इंसान दुनिया में जब आया है तो चाहता है कि कुछ फ़ायदे का काम करूं। हर इंसान चाहता है। किसी भी डिपार्ट का आदमी हो उससे बात करो, क्या चाहता है, कहने लगेगा फ़ायदे का काम है। आप भी यहाँ बैठे हो, आप भी फ़ायदे के चक्कर में बैठे हो। नेकियां मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, है ना। हर आदमी चोर चोरी कर रहा, वो भी कह रहा भाई मैं फ़ायदा चाहता हूँ, चोरी कर लूँगा कुछ मिल जाएगा, ये मेरा फ़ायदा है ना। हर आदमी फ़ायदे में लगा, हर आदमी, हर आदमी। मगर अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बयान किया इंसान घाटे में है, पूरा पूरा घाटे में है। हम चाहते हैं फ़ायदे में हो जाएं, लेकिन अल्लाह कह रहा है घाटे में है। इन्नल इंसान वल असर, ज़माने की कसम खा के अल्लाह ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में। और हर इंसान कह रहा मुझे फ़ायदा चाहिए, अल्लाह कह रहा घाटे में। तो या अल्लाह ये घाटा घाटा ही रहेगा, कभी बेनिफिट भी होगा। ये घाटा घाटा ही रहेगा, कभी फ़ायदे में भी जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जो लोग चार काम कर लेंगे वो घाटे से बाहर हो जाएंगे, वो फ़ायदे में आ जाएंगे। चार काम जो कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे, घाटे से बाहर, और काय में आ जाएंगे, फ़ायदे में। इस पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी,
और गुफ्तगू होगी, और इसी के अंदर कुछ मेरे जहन में बातें हैं, उसी के अंदर सब मैं इंशाअल्लाह प्रो करके बयान करूँगा, कोशिश करूँगा। और एक बात आपको और बता दूँ, हर चीज़ अल्लाह ने दी है वो अपनी जगह काम कर रही है। आँख दी है, देखने का काम कर रही है। आप अच्छा दिखाओ बुरा दिखाओ ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसका काम देखने का, ये देखेगी। बात है कि नहीं? इससे फिल्म दिखाओ फिल्म देखेगी, इससे कुरान शरीफ देखो तो कुरान शरीफ देखेगी। कान का काम है सुनने का, गाना सुनवाओ तब सुनेगा, कुरान सुनवाओ तब सुनेगा। बोलो अपना काम कर रहा कि नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं है काम छोड़ रहा है कि भाई नहीं ये नहीं सुनूंगा ये सुनूंगा। आपका दिल है ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, वहां जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारा दिल है, तुम कर रहा हो। लेकिन कान अल्लाह ने दिया ये तो सुनेगा। गाना बजा दो गाना सुन रहा, कुरान की तिलावत शुरू कर दो कुरान की तिलावत सुन रहा। जबान का काम है बोलना, बोलेगी। अब इससे अच्छा बुलवाओ या बुरा बुलवाओ, झूठ बुलवाओ सच बुलवाओ, अच्छा बुलवाओ इधर का बुलवाओ उधर का बुलवाओ, जो चाहो वो बुलवाओ, बोलेगी। इसका काम बोलने का। बात है कि नहीं? जबान मेन चीज है इंसान के अंदर। इंसान का किरदार जबान बयान करती है। मुसलमान का किरदार उसकी जबान बयान कर देती है कि ये एक मुसलमान है। आप बात करें तो इस तरह से आपकी गुफ्तगू होना चाहिए कि आपकी गुफ्तगू से अंदाजा लग जाए आप आशिक़े रसूल हैं। समझ रहे हैं भाई? पता चल जाए आपने कलमा पढ़ा है। नबी फरमाते हैं जिसका अखलाक अच्छा है और जो भूखों को खाना खिलाता है हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका अखलाक अच्छा है नबी फरमाते हैं उसको जन्नत की जमानत है। मरने के बाद जिसकी 40 लोग गवाही दे दें कि अच्छे अखलाक का मालिक था, समझ लो जन्नती है। बात समझ? तो इसलिए जबान को मीठा करो और अच्छा करो। जबान चले तो ऐसी ना चले कि किसी के दिल पे जख्म बनाती चली जाए। जबान चले तो ऐसी चले किसी का जख्मी दिल हो, तेरी जबान से जुमले निकले तो मरहम लगाती चली जाए। ऐसी चलना चाहिए। बात समझ रहे? हजरत इमाम हुसैन ने एक शख्स को वुजू करते हुए देखा, गलत कर रहा था। क्या कर रहा था? गलत। इमाम हुसैन का बचपना ही है। अभी हम होते आप होते तो हम तो टोक देते, ओ भाई गलत कर रहा हो, ओ भाई ये क्या तरीका है, जलील करते। किरदार देखिए, पैगाम हुसैन देखिए। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं हम कहेंगे भाई ये गलत है, डांटेंगे। तुझे है तमीज, तुझे सलीका है, ये ऐसे होता, ये सब हमारे अंदाज हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने जब वो वुजू करके निपटा ना तो कहा रुक जाओ, आप खड़े होके देखो मैं वुजू करता हूँ सही करता हूँ या गलत करता हूँ। किरदार हुसैन देखिए। ये नहीं कहा कि आपने गलत किया है, कहने लगा बाबा आप खड़े हो जाओ, हुसैन वुजू करेगा, और जब हुसैन वुजू करे ना तो मुझे बाद में बताना कि हुसैन ने सही किया या गलत किया है। अल्लाह अल्लाह, वो खड़ा हो गया। हुसैन किसी को खड़ा करे तो कौन ना खड़ा हो। हुसैन ने खड़ा करके वुजू करने लग गए। जैसा नाना ने बताया था वैसा नवासा करने लग गया। हुसैन ने नाना के बताए मुताबिक जब वजू किया ना तो जिसने गलत किया था समझ गया यहाँ मैंने ये गलत किया था, हुसैन सही कर रहा है। जब हुसैन करके निपटा कदमों पे गिर के बोले हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान है, मेरी इसलाह इस तरीके से की है कि मेरी इसलाह भी हो गई, मेरा दिल भी रह गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर मुजस्सम भाई आप आ गए, आप आ गए। ये गुलाम नूर मुजस्सम, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये, माशाअल्लाह। और ये बहुत नेक आदमी है। नेक शायरों को बुलाया करो, उनके कलाम दिल पे असर करते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह।
जी हाँ। जो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसका कलाम कहाँ से असर करेगा? बात है क्या नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। आमीन। हाय हाय कुर्बान जाइए। देखा ना, कहा हुजूर आपने तो बड़ा अच्छा किया। अंदाज देखिए, एक हम मुसलमान ऐसे तीर मारते हमारी जबान इतनी कड़वी हो गई कि कुरान पढ़ने वालों की और मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों के अखलाक आज ऐसे हैं कि बदबू आती है हमारे अखलाकों से। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने अपने चचा हजरत अमीर हमजा से पूछा, चचा मैं बड़ा हूं क्या आप? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या पूछा, क्या पूछा? मैं बड़ा हूं कि आप? चाचा। मेरे नबी रिश्ते में भतीजे। पूछ बैठ, मूड की बात थी। जवाब देखिए, अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा की जाहिरी उम्र मेरे नबी से कहीं बहुत ज्यादा है। अरे वो नबी के बाप की उम्र के हैं। किसकी उम्र के हैं? नबी के। बाल सफेद हैं इधर, तो नबी के बाल मुकम्मल तरीके से काले हैं, मगर पूछ लिया। यार अंदाज देखिए, आए हाय। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, मजा आ जाएगा। यही अमीर हमजा है, इनका ये अंदाज बाद में बयान करूंगा, पहले कलमा पढ़ने से पहले का अंदाज भी देख लो। आदमी एक ही है, मगर जब नबी के दामन से वाबस्ता होता है तो किरदार कितने बदल जाते हैं। यहाँ तो अपने आप को हमने सब लगा लिया, मोहम्मद, गुलफाम, रजा, कादरी, बरकाती, हबीबी, ये भी, और अखलाक मिर्चें निकल रही हैं अखलाक से। इतने लगा लिए सब कुछ, और किरदार हमारे कैसे हैं कि मिर्चें निकल रही हैं। किसी से बात करें तो उसके दिल को जख्मी करते हैं। ए मुसलमान, तेरा ये किरदार। यही अमीर हमजा, इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा, दायरे इस्लाम से बाहर हैं। जलसे में आने वालों, मक्का के दबंग कहलाते हैं, मक्का के बड़े पावर वाले कहलाते हैं। अभी बात करने का अंदाज अलग है। एक दिन खबर मिली इन्हें कि अबू जहल ने मुस्तफा को गालियां दी हैं, मुस्तफा को बुरा कहा है। लोगों, चाचा है, कलमा नहीं पढ़ा है, जलाल आ गया। कलमा नहीं पढ़ा मगर जलाल आ गया। बात खून की है ना, इसलिए कि भाई सगा भतीजे का मैटर है। अगरचे कलमा नहीं पढ़ा, मजहब अलग है, लेकिन यार एक बात तो बताओ ना, खून तो खून होता है। आपके चाचा को कोई गाली बके, आप बोलते भी नहीं हो, तब भी आपको जलाल आ जाएगा। अमीर हमजा जब अपने घर में आए तो अमीर हमजा की बीवी सरकार की चाची ने कहा, अमीर हमजा तेरी दबंगई पे लानत, तेरी पहलवानी पे लानत, तू बड़ा बात वाला बनता है, बड़ा शेर दिल बनता है, मक्का के पहलवानों में तेरा जिक्र आता है, मक्का के ताकतवर पावरफुल लोगों में तेरा जिक्र आता है, लेकिन मक्का की गलियों में अबू जहल तेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता, शर्म नहीं आती? बस इतना सुना तो जलाल ही आ गया। कहने लगे जब तक चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा, जब तक मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट ना खेल जाएगी। ये है अमीर हमजा। वो मेरी बीवी, अहले अरब में होता था ना, अहले अरब में ये उसूल था कि जब औरतों को कोई जोश दिलाना होता था ना, तो उससे कहती थी तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे बाप ने तुझे नहीं देना। इस तरीके की उनकी गालियां हुआ करती थी। ये फला के बेटे, ऐसे करके कहते थे, ये फला के बेटे कि तेरे बाप ने तुझे नहीं जाना, अफसोस है तेरी औरत पर। इस तरीके की बातें करती थी। बाज हजरत अमीर हमजा को जोश दिला दिया। कहने लगी मुझे चेहरा ना दिखाना, बहुत पहलवान बनता, दबंग बनता, तेरे भतीजों को अबू जहल गालियां देता है और तू आराम से टहलता। कहने लगे टेंशन ना ले, जब तक मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट ना खेलेगी ना, चेहरे ही नहीं दिखाएंगे, चाहे आज मक्का की गलियां खून से भर जाएं। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अंदाज लगे, कलमा नहीं पढ़ा, अंदाज अलग है। यही अमीर हमजा अंदाज देखिए, हाथ में कमान लिया, अबू जहल के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और जाके बोले अबू जहल माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। अमीर हमजा की आवाज को अबू जहल पहचान गया, अंदर घबराने लगा, निकलूंगा तो मारेगा, नहीं निकलूंगा तो घर में घुस के मारेगा। दो लोग तारीख इस्लाम में बड़े हार्ड रहे,
दो लोगों ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सुभान अल्लाह। दो लोगों ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम मालूम है आपको गलियों से निकल के बाजारों में आ गया। सुभान अल्लाह। इस्लाम पहले खुफिया था, मगर जब दो लोगों ने कलमा पढ़ा ना तो खुदा की कसम सीना तान तान के मुसलमान कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। और वो दो लोग मालूम है कौन है तारीख इस्लाम में? एक खत्ताब का बेटा उमर है और नबी का चचा एक अमीर हमजा है। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम घाटियों से निकल के मालूम है मैदानों में आया था। जब हजरत उमर और अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा तो हजरत अबू सलमा कहते हैं कि इनके कलमा पढ़ने से पहले मैं मक्का के काफिरों के डर से हिजरत करके मुल्क हबशा चला गया था, मगर हबशा में जब मुझे पता चला कि खत्ताब का बेटा उमर भी कलमा पढ़ लिया है और नबी का चचा अमीर हमजा भी कलमा पढ़ लिया है, तो मैं हबशा से वापस फिर मक्का आ गया था। फिर आ गया। अपनी पावर दिखाना है तो कम से कम इस्लाम को तुम्हारी पावर से फायदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसे है ना, ऐसे कम से कम ऐसे तो बनी जाओ लोग तुम्हारे मरने के बाद कहें यार ये होता तो मस्जिद वीरान ना होती, वो होता तो यार मस्जिद में काम हो रहा होता, वो होता तो यार हर साल जलसा हुआ करता। ऐसे तो बनी जाओ ना यार कम से कम, है कि नहीं? आए हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना, किसने? जोर से बोले, जोर से बोले। तो कलमा पढ़ के मालूम है आप कहां गए? कलमा पढ़ते ही हरम काबा में आए। मुसलमान कलमा पढ़ के छिप जाते थे और ये कहां आए? मैन जगह टावर, जहां मैन टावर वहां आए और आके हरम काबा में सीना तान के ऐलान करने लगे। सब कह रहे थे खत्ताब का बेटा क्या पागल हो गया है? पता क्या ऐलान करने लगे? मक्का वालों, मैंने सुना तुम कलमा पढ़ने वालों को कोड़े से मारते हो। मैंने सुना है कि बिलाल की चमड़ी तुमने खींच ली थी। मैंने सुना है बिलाल को तुमने भारी पत्थर रख कर टॉर्चर किया था। ओ मक्का के दबंगो, आज कान खोल के सुन लो, खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। अगर रोकना है तो आके मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। मुझे रोको, हाय हाय, मुझे रोको, मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। अपनी बीवियों से कह के आना आज के बाद अपने को विधवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। अरे आओ, उमर सीना तान का पड़ेगा। और आज बबांगा दोहल कहता है जब तक उमर की जान में जान है, अगर किसी के ऊपर आंख उठा के देखा तो मक्का की गलियों को खून से नहला दूंगा। ये उमर इब्ने खत्ताब, ये उमर इब्ने खत्ताब है। मालूम है आपको, एक बहुत बड़े मुदब्बिर ने कहा था अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। बेशक, सुभान अल्लाह। बदमाश हैं वो राफजी लोग जो हजरत उमर को गालियां देते हैं। अल्लाह की लानत हो उन पर जो हजरत उमर को गालियां देते हैं। हजरत उमर की वो जात है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। होता तो उमर होता। और हजरत उमर जिस रास्ते से गुजर जाए ना, उस रास्ते से शैतान रास्ता बदल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। और पद बताऊं हजरत उमर का, मेरे नबी फरमाते हैं आसमान में जितने सितारे हैं ना, उन सब के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। और बताऊं उमर का पद, सबने कलमा पढ़ा है अपनी चॉइस और ख्वाहिश के मुताबिक, और उमर ने कलमा पढ़ा है मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। इसलिए कि सबने नबी को मांगा था, नबी ने उमर को मांगा था। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह,
सबने नबी को मांगा है और नबी ने दुआओं में उमर को मांगा है। बेशक ये है उमर। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात बता के फिर आगे बढ़ूं, मजा ना आ जाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जब विसाल का वक्त करीब आया, आगे से लेके पीछे तक कोई चला गया तो मेरी गारंटी नहीं, वो आज बहुत नुकसान करके गया अपना, और जो बैठा है वो बहुत फायदा कर रहा। हजरत उमर के विसाल का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया। लोगों कौन है हजरत उमर? आधी दुनिया पे जिनकी हुकूमत है, 23 लाख मुरब्बा मील पे जिनकी हुकूमत चलती है, वो उमर जिनके नाम सुनकर कैसर और किसरा के एम्पायर कांपने लगते हैं, जिसका नाम सुनकर बैतुल मक़दिस की चाबियां बिना जंग के हाथ में थमा दी जाती हैं। लोगों वो उमर इब्ने खत्ताब जब विसाल का वक्त करीब आया, हजरत उमर ने अपने कासिद को बुलाया। कासिद को बुलाने के बाद कहा, जा जा मुसलमानों की माँ हजरत आयशा के पास मेरा पैगाम लेके चला जा। हजरत आयशा मुसलमानों की माँ है, नबी की बीवी है, ठीक है। अपना पैगाम भेजा, और पैगाम क्या भेजा जरा तवज्जो करना। दुनिया की सबसे कीमती चीज की डिमांड और हजरत उमर ने अम्मी आयशा से कर दी, सबसे कीमती। और ये बात अगर मैं कहूं तो बेजाना होगी, इतनी कीमती चीज मांग ली हजरत उमर ने अम्मी आयशा से, एक पल्ले में जन्नत और दुनिया को रख दो, काहे को जन्नत और दुनिया, और दूसरे पल्ले में वो चीज रखो जो उमर ने मांगी है, तब भी उसके बराबर ये दुनिया और जन्नत नहीं हो सकती। कितनी बड़ी चीज मांगी होगी यार, जरा तवज्जो तो करे, कोई छोटी मोटी होगी। अब पूछना चाहते हो, बता दें आपको क्या मांगा? पूछना चाहते हैं कि नहीं? ऐसी चीज मांगी कि हमें शायद वो मिल भी नहीं सकती। अगर दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर हो, शायद अब उसे ना मिल पाए। मुझे संभाई जरा सुने, पता क्या भेजा? का अम्मी आयशा, उमर की मौत का वक्त करीब है, उमर के मरने का वक्त करीब है। उमर ये चाहता है सरकार की जहां कब्र है, कब्र के बराबर में एक कब्र की जगह खाली है। अगर अम्मी आयशा आपकी इजाजत हो तो उमर मरने के बाद नबी के पहलू में जो कब्र की जगह खाली है वहां अपनी कब्र बनाना चाहता है। एक कब्र की जगह मांगता है सरकार के मजार में, सरकार के दयाल में। अब तुम कहोगे मौलाना ये इतनी कीमती चीज है, तो उलमा फरमाते हैं कब्र रसूल का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म से टच है, वो जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है। मुझे बताओ उमर ने कितनी कीमती चीज मांग ली जलसे में आने वालों। आज भाई अपने भाई को एक उंगल जमीन देने को तैयार नहीं है। आज खानदानी जमीनों के ऊपर लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैन हाईवे की जमीन हो तो और कीमती हो जाती है, और शहर की मैन मार्केट की जमीन हो तो और कीमती हो जाती है, और जो मुस्तफा के बगल की जमीन हो वो कितनी कीमती हो जाती होगी। उसकी कीमत का जरा अंदाजा लगाएं, उसकी कीमत का अंदाजा लगाएं। और अभी तक 2 कब्रें हैं यहाँ। उमर के विसाल से पहले कितनी कब्रें थी रोज़े रसूल में? जोर से बोले, किस किस की कोई बता सकता है पूरे मजमे में? बताएं। और जलसा सुना है तुमने? भाई सुना है, माशाअल्लाह। तकरीर भी सुन रहे और इससे पहले भी आपने जलसा सुना है। 2 कब्रें थे, मेरे नबी की और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर, और तीसरी की जगह खाली थी, और मांग ली उमर ने। हाय हाय कितनी कीमती चीज मांगी है उमर तुमने। हाय हाय। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अगर ईमान की हालत में कोई दफन हो गया तो मोहम्मद के ऊपर जिम्मेदारी है उसकी बख्शिश कराने की। अब मुझे बताइए, जो जन्नतुल बकी में दफन हो उसकी जिम्मेदारी नबी ले रहे हैं, और जो नबी के बगल में दफन हो उसका क्या आलम होगा? 70,000 फरिश्ते आते हैं रोज़े रसूल का दुरूद व सलाम पढ़ने, वहीं लेटे हो, वहीं लेटे हैं अबू बकर। 2 कब्रें, तीसरी की जगह खाली। सुभान अल्लाह। अंदर है वो जगह, वो दिख नहीं पाती। आप कभी मदीना शरीफ जाओ ना, वो जाली में से भी देखो तो कब्र नहीं दिख पाती।
बात समझ रहे हैं? और असली कब्र का नक्शा मेरे ख्याल से दुनिया में है भी नहीं। जो बात बता रहा हूं, नबी की असली कब्र का नक्शा, फोटो दुनिया में शायद है नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। सुभान अल्लाह, मैंने देखा। वो राज़ नियाज़ के मामला मैं पूरा बता सकता हूँ किस कलर की कब्र है, कैसी मिट्टी है। इतना सुन लीजिए, कच्ची है कब्र नबी की, बिल्कुल। बात समझ गए? क्या है? कच्ची। हाँ, इतना सुन लीजिए। वो अंदर लंबी बहस है, कई दीवारें हैं, पर्दा है, उसके अंदर जाके कब्र है, और जमीन के नीचे भी दीवार है। आप अगर जमीन के नीचे से चाहो नबी की कब्र तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकते। जमीन के बहुत नीचे तक चारों तरफ से खाई खोद के शीशा और रंग पिघला के दीवारें बनाई गई। हाँ, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने किया ये काम। पर्दे में रखा अपने महबूब को। अल्लाह ने क्या मशीयत है वो रब जानता है, समझ रहे हैं? वो रब जानता है। पर्दे में रखा। लेकिन ये एक बात सुन लीजिए, वो पर्दे में हमसे हैं, हम उनसे पर्दे में नहीं है। सुभान अल्लाह। हम नहीं देख पा रहे हैं अगरचे, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, अम्मी आयशा के पास कासिद आया, उमर ने वो जमीन मांग ली है। अम्मी आयशा ने कहा, ये जमीन तो मैंने अपने लिए रखी थी कि आयशा की कब्र बनना है, मगर क्या करूं, मांगने वाला उमर है, मना भी तो नहीं कर सकती। वाह वाह वाह। मांगने वाला उमर है, मना भी तो नहीं कर सकती। कासिद से कहा, जाओ कह दो उमर को इजाजत है कि उमर की कब्र यहीं बनेगी। और आज उमर भी वहीं तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह। वहीं आराम कर रहे हैं, वहीं लेटे हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। कह दो ना सुभान अल्लाह। दो लोग ईमान लाए तो इस्लाम घाटी से निकल आया, पहला अमीर उमर और दूसरा अमीर हमजा। अमीर हमजा को पता चला कि अबू जहल ने गालियां दी है, बस हाथ में कमान था, बाहर से आ रहे थे, कमान लेके अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे। अबू जहल, माँ का दूध पिया, बाहर निकल। घबरा गया, निकलूं तो मारेगा, ना निकलूं घर में घुस के मारेगा। निकलो निकलो भाई निकलो, अगर घर में घुस गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। चलो चलो चलो, बाहर निकला। बात जलाल तो था ही, क्यों मेरे भतीजे मोहम्मद को गालियां बकी हैं। कहने लगा, देखो गालियां तो बकी है, मगर मैटर ये, मोहम्मद का मजहब अलग है, हमारा तुम्हारा अलग है, हम एक पार्टी के। बोले हटा, खत्म कर, आटी पार्टी, बात खून की है यार। यार आटी पार्टी की बात अलग कर, बात खून की आ गई। और सुन्नियों, जब बात मजहब की आ जाया करे ना तुम्हारे, तो फिर आटी पार्टी मत देखा करो, बात मजहब की देखा करो। अब किस्मत भी तो जागने वाली थी ना अमीर हमजा की। देखिए अभी कलमा नहीं पड़ा है, तो अब अंदाज, हाव भाव ताव देखिए बोलने के अंदाज, आटी पार्टी, बात खून की आ गई। गाली दी के नहीं दी? हाँ दी। बस इतना कहा तो कमान उठाया, सर पे मारा, सर फाड़ दिया। खबरदार जो मेरे भतीजे मोहम्मद के ऊपर आंख उठा के देखी, आंख निकाल लूंगा। अबू जहल, तू जानता नहीं है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं मजहब इस्लाम का, वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने उनका कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन भतीजा है, कान खोल के सुन लेना। अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहे, मगर अमीर हमजा तो दुनिया में है। और वही खून में सना हुआ कमान लेके मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगे, मोहम्मद आज के बाद टेंशन मत लेना, गमगीन ना होना, परेशान ना होना, अमीर हमजा तुम्हारे साथ है। अबू जहल ने गालियां दी थी, मार के आ रहा हूँ, बदला लेके आ रहा हूँ, अभी अभी उसका सर फाड़ के आ रहा हूँ। इतना कहना था। ये तो करीम मुस्तफ़ा है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो ताहा व यासीन है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। इन जैसा करीम आका नहीं, इन जैसा करीम दाता नहीं, इन जैसा मेहरबान नहीं, इन जैसा बख्शिशें करने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, चाचा तुमने अच्छा नहीं किया, कहा मैंने बदला लिया है। मेरे नबी ने फरमाया, चाचा मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो गले से लगाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुझे कलमा पढ़ने में तुझे खुशी मिलेगी तो हाथ बढ़ा दे, कलमा बढ़ा दे। नबी ने हाथ बढ़ाया, हमजा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते जा रहे हैं, ऐलान करते जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल उनकी अपनी जबान में उनके ऐलान को बयान
कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ईदगाह मोहल्ला का सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों, एक बहुत बड़े आदमी ने कलमा पढ़ लिया, इतने बड़े आदमी ने कलमा पढ़ लिया, इतने बड़े आदमी ने कलमा पढ़ लिया। जिस मैदान में अमीर हमजा कदम रखते ना तो पीठ ही नहीं दिखाते, ना ना ना, पीठ ही नहीं दिखाते। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। अमीर हमजा किसी मैदान से खाली हाथ नहीं आते। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है आपकी। अमीर हमजा वो सिहाबी हैं जिस मैदान में रखे कदम तो कभी खाली हाथ वापस। आखिरी जंग थी आपकी, जंगे ओहद। जंगे ओहद का पाशा पलटा था, मुसलमानों को हजीमत बर्दाश्त करना पड़ी थी, मुसलमान बैकफुट पे आ गए थे, लेकिन अमीर हमजा उसी जंग में शहीद हुए थे। जमाने को बता दिया अमीर हमजा हारता नहीं, शहीद तो हो जाता है मगर हारता नहीं, शहीद तो हो जाता है मगर हारता नहीं। हाय हाय हाय। यही अमीर हमजा सरकार ने पूछा, चाचा मैं बड़ा हूं कि आप? अब देखिए कलमा पढ़ चुके हैं, अब अंदाज देखें बात करने के। कलमा पढ़ने से पहले के भी देखे, हाव भाव ताव, अब देखे। कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, थोड़ा दुनिया में मैं पहले आ गया था, बड़े तो आप ही हैं। या रसूल अल्लाह, दिनों के एतबार से, दुनियावी दिनों के एतबार से अमीर हमजा की कुछ दिन रात ज्यादा होंगे, लेकिन आका बड़े तो आप ही हैं। मैं तो आदमी कह देता मैं बड़ा हूं भाई। अंदाज देखें, अंदाज। मुसलमान का किरदार लाजवाब होना चाहिए। बेशक ये बात है कि नहीं? मैं अर्ज कर रहा था, जबान ये बोलेगी तो क्यों ना अच्छा बोलने की आदत डालो, है? और एक आदत और डाल लो जलसे वालों इस जबान से। वैसे भी 1000 बातें बोलते हो, 1000 काम करते हो, एक नबी का दुरूद पढ़ने की भी आदत डाल लो। कम से कम पूरा 24 घंटा में नबी की बारगाह में ज्यादा भी नहीं तो 100 बार दुरूद तो पढ़ ही लिया करो। नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से कोई दुरूद पढ़े ना तो मेरे और उसके दरमियान के सारे फासले खत्म हो जाते हैं। दुरूद पढ़ने वाला गुलाम होता है, सुनने वाला नबियों का इमाम होता है। सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं। इस जलसे में बैठ के मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, लोगों सारे फासले खत्म कर दिए जाएंगे। अपने नबी का दुरूद पढ़ो। नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कान से सुन लेता हूँ। और एक बात और सुनो, नमाज पढ़ो कबूल हुई कि नहीं कोई गारंटी नहीं, हज करो कबूल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं, तिलावत किया कबूल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं, ज़कात दिया कबूल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं। लोगों आपने सजदा किया कबूल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा तो 100% गारंटी है कबूल होगा। इसलिए कि दुरूद तू बाद में पढ़ता है, अल्लाह अपने नबी पे दुरूद पहले भेजता है। काम तेरे रब का है, तेरे रब का ये काम है। तो कितना प्यारा अमल है ये दुरूद पढ़ा। और जिस जबान में दुरूद पढ़ने की आदत पड़ जाए उस मुंह में कभी कैंसर नहीं होता इंशाअल्लाह। हकीकत बात। एक बात बताऊं मैं आपको, एक नबी का तारीफ करने वाला मदह खां है, अभी जिंदा है, नाज शरीफ पढ़ता है वो बंदा, लिखता है, नाम है हलीम हाजिक, जिंदा है जी। उनके मुंह में कैंसर हो गया था, समझा? उनका बयान है कि मैंने रो के दुआ की या रसूल अल्लाह मरना तो है, मौत बरहक है, लेकिन अगर इस कैंसर में मुझे मौत आई तो जमाना ताना देगा नबी की नात पढ़ने वाले के मुंह में कैंसर हो गया। आका मौत जिस हाल में आए मुझे मंजूर है, लेकिन ये कैंसर इस वक्त ठीक होना चाहिए ताकि ये ताना जमाना ना दे नबी की नात पढ़ने वाले के मुंह में कैंसर हो गया। कहने लगे डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया था, उसके बावजूद भी नबी की नात की बरकत ऐसी हुई कि मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया।
अल्लाह, वाह हक है, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नात का यह आलम है तो नबी का दुरूद पढ़ता हो तो हाल क्या होगा। इमाम बूसीरी फरमाते हैं मैं बीमार हो गया, मेरा जिस्म गलने लगा। मैंने इलाज किया तो सारे डॉक्टरों ने हकीमों ने मुझे इलाज कर दिया, बोसीरी तेरा इलाज हमारे पास नहीं है, तेरा जिस्म गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। इमाम बोसीरी का काम था नबी की नात पढ़ना, नबी की दुरूद पढ़ना, नबी का दुरूद लिखना। ये कसीदा बुर्दा शरीफ में जो है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम, इमाम बोसीरी का लिखा हुआ दुरूद है। यही रातों दिन पढ़ते 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 रोते 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 आपके आंसुओं से पूरी पल के वो दाढ़ियाँ भीग जाती। इमाम बोसीरी कहते हैं जब दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, जब दुनिया के तबीबों ने इलाज कर दिया, तो एक रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं मुसल्ले पे बैठा था। मैंने मदीने की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद अर्ज किया, आका अगर आपका गुलाम इस बीमारी में मर गया तो जमाना ताना देगा कि नबी का नात पढ़ने वाले का जिस्म गल गल के मरा। आका नबी की दुरूद पढ़ने वाले का जिस्म गल गल के मरा। या रसूल अल्लाह मुझे शिफा दे क्यों नहीं देते, मैं जमाने के ताने सुनना नहीं चाहता, मौत तो बरहक है, आना है आएगी। आका मौत को खुशी खुशी गले लगा लूंगा, लेकिन या रसूलुल्लाह इस मर्ज में मैं मरना नहीं चाहता। कहते हैं मैं रात को दुआ करके मुसल्ले पे लेटा, नींद आ गई। वही नींद क्या आई, मेरा नसीबा जागा, रात को ख्वाब में आमिना के लाल आ गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लो जलसे में आने वालों, अगर किसी के ख्वाब में नबी आ जाएं तो ओरिजिनल वो नबी ही होते हैं। ख्वाब में अगर आ जाएं तो वो नबी ही होते हैं, शैतान नहीं आ सकता। वो ओरिजिनल जलवा होता नबी का, अगर किसी के ख्वाब में आ जाएं तो ओरिजिनल नबी का ही जलवा होता है। ओरिजिनल कहने लगे ख्वाब में आ गए, और जिसके ख्वाब में आ जाए ना समझ लो नबी की बारगाह में उसे कबूल कर लिया गया है। रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। तवज्जो करें, अच्छा लग रहा, नींद तो नहीं आ रही ना। कहने लगे ख्वाब में आ गए, मेरे ख्वाब में आके मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, बूसीरी दिल थोड़ा क्यों करता है, तुझे दुनियादार नहीं तो ला इलाज किया है, मदीने के ताजदार ने ला इलाज नहीं किया है। मैं आ गया हूं। कहने लगे रात है, ख्वाब है, रात के आलम में ख्वाब में मैं देख रहा हूँ मेरे करीम मुस्तफ़ा मेरे पास तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद बैठ गए। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मेरा जिस्म गला गला है, मेरे जिस्म में छाले पड़ रहे हैं, मेरे जिस्म से पानी रिस रहा था गंदा। मैं बड़ा परेशान था। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने मेरे बदन पे हाथ फिराना शुरू कर दिया। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ जहाँ जहाँ से नबी हाथ फिराते चले जा रहे हैं वहाँ वहाँ से जिस्म शिफा पाता चला जा रहा है। मेरे बदन पे नबी ने हाथ फिरा के मुझे ख्वाब में फरमा दिया, मैंने तेरे सारे जख्मों का इलाज कर दिया है। मेरे पूरे बदन पे हाथ फिराया, मेरा पूरा बदन अच्छा हो गया, टनाटन हो गया। और ख्वाब ही में मेरे नबी के हाथ में एक चादर मुबारक है। मुझे चादर दे के बोले, देख मैंने हाथ फिरा के शिफा दे दिया और इस चादर को कबूल कर, ये मेरा इनाम है, इनाम भी कबूल कर ले। बोसीरी कहते हैं मैंने ख्वाब में चादर ली और जब सुबह को जागा तो क्या देखा, सोया तो जिस्म बीमार था, उठा तो मुकम्मल शिफा याब था। और मैंने देखा कि जो चादर नबी ने ख्वाब में अता किया था हकीकत में मेरे पास था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत पैगाम इमाम हुसैन को प्रेस। नारे तकबीर, वो चादर मेरे पास था। अल्लाह अल्लाह, तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, ये है नबी, ये है करीम मुस्तफ़ा। दुरूद शरीफ की आदत डालो, डालोगे बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब एक बात सुनो, फायदा सुनो, फायदा।
आपकी फैमिली में 4 लोग हों, 5 लोग हों, किसी की फैमिली में 2 लोग हैं, किसी की में 3, किसी की में 10, बाप बेटा, पोती पोता, चाचा ताया, बीवी माँ बहन बेटी, ये सब फैमिली के लोग हैं कि नहीं है? अगर मैं तुम्हारी आंख से पट्टी बांध दूं और पट्टी बांधने के बाद तुम्हारे बड़े बेटे को, छोटे बेटे को या तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूं और वो बच्चा तुम्हारा बोलने लगे, तो क्या उसे बोलने से पहचान पाओगे या नहीं? आप पहचान लोगे आवाज से या नहीं? पहचान लोगे, इसलिए कि आवाज रोज सुनते हो उसकी, तो उसे पहचान जाओगे। बोलो बोलो, है कि नहीं है? चाय मत बांटो यार, देखो माहौल खराब हो जाएगा भाई चाय के चक्कर में। हाँ, एक चाय वाले ने पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया। हाँ, और तुम आके जलसा बर्बाद करना। बहुत अच्छा लग रहा ना आपको? और मैं इतनी मोहब्बत से आपको पिला रहा हूँ, इतनी मोहब्बत से पिला रहा हूँ कि आपको वो इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं मिलेगी जो मैं आपको पिला रहा हूँ। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में डिस्पोजल से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। लाजवाब लाजवाब है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी समात बहुत लाजवाब है। समझ रहे हैं आप? रात के इस हिस्से में भी आप ऐसी तकरीर सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात का 8 बजा है। लगी नहीं रहा कि रात का 2 बजने वाला, लग रहा रात का 8 बजने वाला। देखो सलीम रज़ा पीली बीती भी आ गए, मेरे बाद इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। नेटवर्क मुकम्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आपकी फैमिली के किसी मेंबर को लाके खड़ा कर दिया जाए तो वो बोले आपकी आंख पर पट्टी हो, पहचानोगे कि नहीं? अरे बोलो, पहचानोगे यार, इसलिए क्या आवाज सुनते हो, पहचान लोगे कि नहीं? जब नबी का दुरूद रोजाना पढ़ोगे, नबी कहते हैं दुरूद पढ़ने वाले का दुरूद जो मोहब्बत से पढ़ता है मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। जब मरने के बाद कब्र में जाओगे और कब्र में मुस्तफा का जलवा होगा, मुस्तफा का सामना होगा, फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछेंगे, तू जब बोलेगा नबी कहेंगे फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैंने पहचान लिया है। पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, ये तो वही है। और जिसे नबी पहचान ले तो समझ लो उसका काम हो गया। जिसे नबी कह दे ये मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। दुरूद पढ़ने की आदत डालो, पढ़ोगे ना दुरूद, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मस्तान कहाँ चले गए भाई कुर्सी छोड़ के? आ रहे? हाँ, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार, जिसे नबी पहचान ले बोलो उसका तो काम ही बन गया। और एक बात और बताऊं सलीम भाई, जरा तवज्जो करें, आप लोग सब तवज्जो, बड़े कांटे की बात है और खासकर आपके दरमियान इसलिए बता रहा हूं कि उड़ीसा वालों को ये बात ज्यादा समझ में आई। उड़ीसा में तकरीर करने में ऐसा लगता है जैसे बरेली में तकरीर हो रही है। हाँ, वरना दूसरी जगह सरों के ऊपर से जाती हैं बातें। एक बात बताऊं मैं आपको, कब्र में कितने सवाल होंगे आप में से कोई बता सकता है? 3। चाचा को रोको, इन्हें रोको, इन्हें रोको। चाचा 3 सवाल होंगे, 3। कब्र के सवालों की बात चल रही है, उठ के मत जाओ भाई। कितने सवाल होंगे? लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस में 7 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं कि सिर्फ एक ही सवाल होगा। कितना होगा? सिर्फ एक। ये जो 3 सवाल है मशहूर ज्यादा हो गए, हदीसें कम है। सिर्फ एक हदीस है इस बारे में बुखारी शरीफ में, पूरी बुखारी छान लो, सिर्फ एक हदीस है कि 3 सवाल होंगे। सिर्फ एक, सिर्फ 3 सवाल होंगे, सिर्फ एक हदीस। और 7 हदीस लाए इमाम बुखारी कि सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। मशहूर हो गया है। लेकिन चूंकि हदीस शरीफ है 3 सवाल का, इसको हम तब भी हक मानेंगे चूंकि हदीस है ये। लेकिन सुन्नियों, सवाल 3 हो जब तुम्हारा अकीदा साबित, सवाल 1 हो तब तुम्हारा अकीदा साबित।
अकीदा तुम्हारा ही साबित है। सवाल 3 हो या 1 हो, अकीदा तुम्हारा ही साबित। वाह। अब पहले 3 वाली बात बता दूं, तुमने 3 ही बताए थे ना, तो 3 ही वाली बता। 3 सवाल कितने? कभी आप में पढ़े लिखे होंगे, आप कुछ दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की होगी, कुछ दीनी तालीम भी। हम लोग मदरसे में पढ़े, ये सलीम भाई मदरसे में पढ़े, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे। जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान में मुम्तहिन लिखता है कि भाई इतने सवालों के जवाब मतलूब हैं, यानी अगर उसने 10 सवाल लिखे हैं पर्चे में तो कभी कभी वो 5 सवाल चाहता है ना, या 7 या 8, ऐसे होते नहीं होते हैं। आपको जो अच्छे लगे वो कर दो, जो आपको ना हो पाए वो छोड़ दो, लेकिन 5 मुझे चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता? पर्चे में 10 सवाल हैं, चाहिए 5। लेकिन कभी कभी लिख देता नोट, 9वां सवाल, 10वां सवाल लाजिमी है। ये नोट होता नहीं होता? मतलब ये है जो चाहो छोड़ सकते हो, मगर ये नहीं छूटेगा जो नोट है, वरना काम फेल है। ऐसे ही कब्र में 3 सवाल है मगर लिखा है नोट। 3 तो हैं मगर तीसरा लाजमी है। अगर पहले 2 दे भी दिए और तीसरा ना दे पाए तो कब्र में फेल, और पहले 2 ना दे पाए, तीसरे का जवाब दे दिया, कब्र में पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं मैं। अकीदा तुम्हारा साबित, आला हजरत वाला अकीदा साबित हो रहा है। देखिए, फरिश्ते पहला सवाल करेंगे, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? बंदे ने जवाब दे दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बात खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह को पहचान लिया, फरिश्तों अब क्यों टॉर्चर कर रहे हो, जाओ ना तुम। कहने लगे जो लाजमी है नोट वाला वो तो दिया ही नहीं। वाह वाह। चले कैसे जाए? हमने कहा अल्लाह को पहचान लिया, और क्या चाहिए? जन्नत बनाने वाला अल्लाह, जमीन बनाने वाला अल्लाह, इंसान को मौत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, तुम्हें बनाने वाला अल्लाह, तुम्हें भेजने वाला अल्लाह, तुम्हें सवाल कराने वाला अल्लाह। जब सब कुछ अल्लाह बता दिया, अल्लाह के बारे में जाओ ना। कहा तुम यही तो नहीं जानते हो जो लाजमी सवाल बनाया है वो भी है अल्लाह। अल्लाह नहीं बनाया लाजमी सवाल। अब ये लाजमी सवाल जब तक नहीं होगा नहीं जाएंगे। किसी हदीस में नहीं आया, कोई मौलवी नहीं बता सकता कि पहले सवाल का जवाब दे दिया तो फरिश्ते उसको जजा नहीं देंगे कि भाई हो गया काम, और अगर ना दिया तो कोई आपको नहीं बताएगा कि उसको सजा शुरू कर देंगे। ना, जवाब दे तब कुछ नहीं रिजल्ट, ना दे तब कुछ नहीं, सवाल अगला होगा। ये भी कह दे लादरी मैं नहीं जानता, तो ऐसा नहीं आजाब शुरू कर देंगे ना। नोट वाला तो देखें लाजमी वाला देता है कि नहीं, फैसला उस पर लिया जाएगा, डिसीजन इस पे लिया जाएगा। दूसरा माँ दीनू का, यार कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं। आपने 3 सवाल तो सुने होंगे, लेकिन आज इस अंदाज से सुने ईमान ही ताजा होकर रह जाएगा। बता बता तेरा दीन क्या है? लोगों दीन बता देगा, दीन इस्लाम, तब फरिश्ते कुछ ना कहेंगे, ना बताएगा तब कुछ ना कहेंगे। बता दे तब कुछ ना कहेंगे, ना बताए लास्ट वाले का बता, अब होगा सजाया जजा का फैसला। लास्ट वाला कौन सा है फरिश्तों? कहा जलवाए मोहम्मद होगा, इशारा करेंगे और इनके बारे में पूछेंगे। फिर तू बताना, अब इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर इनको पहचान लिया तो पहले 2 में फेल भी हो गया था, मगर खाली इस एक सवाल की बुनियाद पर तुझे कामयाब कर दिया जाएगा, और पहले 2 का जवाब भी दे दिया था, लेकिन यहाँ फेल हो गया तो तुझे कब्र का फेलियर कहलाया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, लेकिन मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा तो शान अलग होगी। रब से मेरे करीम मुस्तफा वादा करते हैं, मौला तेरा सवाल कब्र में होगा, तुझे दिखाया नहीं जाएगा। दीन का सवाल कब्र में होगा, दीन को दिखाया नहीं जाएगा। मगर मेरे रब जब मेरा सवाल फरिश्ते कब्र में करे तो पहले मेरा जलवा दिखाए, बाद में मेरा सवाल करे, ताकि मेरा गुलाम पहचाने ना पहचाने, लेकिन जब मुझे देख ले तो देखकर ही पहचान जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। भैया है नबी की पहचान, सब कुछ है उन्हीं की पहचान।
इसके अलावा कुछ नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया आज ले है डिपेंड इस पर। तो इमाम बुखारी कहते हैं 7 जगह हदीस लाए कि एक ही सवाल होगा, कौन सा वक्त करने, सिर्फ नबी के बारे में होगा। न दीन का पूछा जाएगा, न रब का पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नबी का जलवा दिखा गया, नबी के बारे में पूछा जाएगा, ईद के बारे में बता। और पूछा भी किस शान से जाएगा यार, एक बात से और पर्दा उठा, पूछने के भी शान है। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते हो, ना ये पूछेंगे इन्हें पहचानते हो ना, पता क्या पूछेंगे फरिश्ते, लफ्ज़ है माँ कुंता तकूल, ये पूछेंगे फरिश्ते ये बता इनके बारे में तू क्या कहता था। सब जवाब में जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। फेले मुजारा पे काना यकूनु दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी बन जाता है, जिसके माना होते हैं गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करने पर दलालत करता है। समझ रहे हैं आप? क्या कहता था और समझो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कोई बच्चा दूसरे महल्ले का इस महल्ले में आ जाएगा और उससे बच्चे पकड़ के मारे, क्या कहेगा आइए मेरे महल्ले में बताऊंगा। और जब ये बच्चा मारने वाला उसके महल्ले में जाएगा तो ये गिरेबा पकड़ के कहेगा अब बता वहां क्या कहता था। है क्या कहता? पता है अल्लाह को कि दुनिया में कुछ आएंगे तो ये कहेंगे नबी हम जैसे हैं, नबी को कहेंगे पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को कहेंगे मर के मिट्टी में मिल गए, बस उनकी कब्र में जाके फरिश्तों ने कहा होगा पता क्या कहता था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जोर से बोल दो यार, जरा जोर से। देखिए ये मैं नुक्ते हर जगह तकरीर में नहीं बयान करता, इसलिए कि हर जगह बयान करने का फायदा नहीं अगर समझे नहीं तो। लेकिन आप मुजाहिदे मिल्लत के दीवाने, उनके दरबार के दरबारी हैं, आप नहीं समझोगे कौन समझेगा। फरिश्ते कहेंगे अरे दुनिया में तो तुझे छूट दे दी थी, माँ कुंता तकूल, अब बता क्या कहता था। वाह 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 वाह। जो लिख के गया है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इसकी खबर में भी पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगे। कहा होगा जरा उठ तो बता क्या कहता था। छूट दे दी थी दुनिया में तो अब बता क्या कहता था। माँ कुंता तकूल का तर्जमा करा लो, आप किसी से भी करा लो, यही तर्जमा होगा क्या कहता था, ये नहीं क्या कहता है। क्या कहता मैं है तो मरने के बाद तो अजी मियां मरने से पहले ही जब फिरौन को दरियाए नील में गर्क किया जा रहा था ना, तो जब मौत के फरिश्तों को देखा तो कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैंने मान लिया मौला तुझे, मैं मूसा हारून के रब पे ईमान ले आया। तो मौत के वक्त तो सब मान लेते और मरने के बाद तो सभी मानेंगे। भाई मरने के बाद के मानने से काम नहीं चलेगा, आज ले उनकी बना, आज ले उनकी बना। आला हजरत को लोग कहते हैं, आला हजरत ने समझाया भी बहुत है, मगर जब माने ना तो क्या माँ कुंता तकूल। तर्जमा देखना आप कभी जाकर माँ कुंता तकूल का क्या कहता था। अब नहीं, अब तो तू कह ही देगा दुनिया में क्या कहता था। तो जो कह के गया मर के मिट्टी में मिल गए, उसने यही कहा होगा मैं तो यही कह के आया मर के मिट्टी में मिल गए। फरिश्तों ने जवाब दिया होगा मर के मिट्टी में मिल जाते फिर कब्र में कहां से आ जाते। जो मिट्टी में मिलता है वो आएगा, ये तो मिट्टी में ना मिलेगी मगर तुझे जरूर मिलाया जाएगा। जो कह के गया पीठ के पीछे की खबर नहीं, उससे पूछा होगा क्या कहता था, वो यही जवाब दिया होगा मैं तो यही कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं। तो कहा होगा मरा है थाना भवन में, मदीने से खबर रखते हैं यहाँ गए, खबर नहीं तो आगे से गए। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय।
है जिंदाबाद जिंदाबाद। मरा है बेठा में, मरा है सहारनपुर में, जिंदाबाद। मरा है देवबंद में, खबर नहीं होती तो आते कहां से? ये खबर रखते हैं पूरी दुनिया की। नबी फरमाते सारी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। नबी फरमाते हैं कयामत तक जो भी कुछ होने वाला उन सारी चीजों को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अब अगर वाकई आशिक़ आला हज़रत हो, आशिक़ हबीब मिल्लत हो, तो कुराना खड़े होके चाहिए मुझे जुमला सुनो। जब खद्दारों की कब्र में गए तो उन्होंने गद्दारी बयान की होगी, मगर मेरा ईमान बोला गुरुफाम जब बरेली के अहमद रजा के विशाल के बाद अहमद रजा की कब्र में ये फरिश्ते पहुंचे होंगे जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। इन्होंने जाकर सवाल किया होगा मां कुंता तक़ूल, अहमद रजा बता इनके बारे में तू क्या कहता था? तो आला हज़रत ने जवाब दिया होगा अरे पकड़ कर फरमाया ओ मेरे सहाबी, नमाज पढ़ते हो, सलाम फेरते हो, दुआ क्यों नहीं करते? बिना दुआ के क्यों चले जाते हो? इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, किसकी चाहत नहीं होगी कि दुआ करने वाला आमना का लाल हो और आमीन कहने वाला गुलाम हो? कौन नहीं चाहेगा? आका मैं आपके पीछे सलाम फेरता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं फौरन चला जाता हूँ। आका चाहत तो मेरी भी है कि आप दुआ करें, मैं आमीन 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 बोला करूं। तो कहा फिर तू दुआ करता क्यों नहीं? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बात इतनी सी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे तो और भी नमाजियों के हैं, लेकिन वो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह बात इतनी सी है कि मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया कितने नमाजी और भी ऐसे हैं कि उनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन वो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह बात इतनी सी है, यहूदी का घर मेरा घर पास पास में है, यहूदी का आंगन मेरा आंगन पास पास में है, यहूदी के आंगन और मेरे आंगन के दरमियान में एक दीवार का फासला है। ओ बस यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है। आका उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें यहूदी के आंगन में है। या रसूलल्लाह रात में जब हम सो जाते हैं तो यहूदी के दरख्त की पकी पकी खजूरें टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी गैर मौजूदगी में उठ गए, कोई गिरा हुआ खजूर उठा के ना खा लें, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए बिना दुआ किए जाता हूं। आंगन में जाके बच्चे सो रहे होते हैं, टपका हुआ खजूर उठा के बीन लेता हूं और अपने कुर्ते में अपने दामन में भर के यहूदी के दरवाजे पे जाके कहता हूं ले ये तेरी रात भर की अमानत है, इसे अपने कब्जे में कर ले। ये है इस्लाम। है हराम कमाते हो, हर साल पे उम्रा कर रहे हो, किसी काम करीते रहूंगा है? उम्रे पे उम्रा कर रहा और झूठ बोल रहा और कमा रहा, लोगों के माल मारे पड़ा, उम्रा कर रहा, किस काम के तेरे उम्रे है? लोगों में बता रहा मैंने 5 हज कर लिए, 1 हज करता 5 न करता, मगर किसी का तेरे ऊपर है तो नहीं। अगर तेरे ऊपर किसी का है तो तेरा हज किसी काम का नहीं, किसी का है तो तेरा उम्रा किसी काम का। हराम के जरिए कमाता तो तेरा उम्रा तेरा हज किस काम का? मेरे नबी ने पीठ पे हाथ मारा, पीठ पे हाथ मार के फरमाया तूने काम तो बहुत अच्छा किया, अगर तेरे बच्चे हराम खाते तो दुआ करता तो तेरी दुआ किस काम की थी? तेरे बच्चे हराम खाते तो दुआ करता, तेरी दुआ किस काम की थी? मेरे नबी ने फरमाया तूने बच्चों को हराम से बचाया है, तेरी तो तेरे बच्चे जो दुआ करेंगे अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। हराम खा के काबे में जाके दुआ करो, किसी काम की नहीं। हलाल खा, अपने गांव की मस्जिद में बैठ के दुआ कर, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। यहाँ तो हराम और हलाल में तमीज ही नहीं। सूदिये के घर भी खा रहे हैं, शराबी के घर भी खा रहे हैं, जो सट्टा खेलता उसके घर भी जाके खा रहे हैं। लोगों नाजायज ना खाने दो किसी को और नाजायज ना खुद खाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। मेरे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा करता है। नबी का दामन पकड़ के मचल गया, अर्ज करने लगा आका ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। या रसूल अल्लाह मैं दुआ भी मांगना चाहता हूँ, अपने बच्चों को हराम से भी बचाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अरे मेरी बारगाह से हर परेशानी का हल होता है, तेरी इस परेशानी का भी हल होगा। ला उस यहूदी को बुला के ला, आज उसका पेड़ खरीद के तुझे मालिक बना देता हूं। चाहो तो खाया करना और चाहो तो खिलाया करना।
मालिक ही बना देता हूं। ये मेरे नबी हैं जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं करता, जुमले सब बोलते हैं, समस्या का समाधान कोई नहीं करता। मेरे नबी जो कहते हैं वो कर देते हैं। ला बुला के ला, और बुला के लाया, अब वो आ गया। नबी ने फरमाया पेड़ बेच रहे हो अपना? कहा नहीं, मैंने तो नहीं बेचना। नबी ने फरमाया मुंह मांगी कीमत देंगे अगर बेचो तो। और जब लफ्ज़े मुंह मांगी आया तो सोचने लगा यार मुंह मांगी है तो मैं तो खूब सी मांग लूंगा, ये एक पेड़ क्या कई खरीद लूंगा इससे से। बोला मुंह मांगी अगर देंगे तो मैं बेच रहा हूं। नबी को मुंह मांगी कीमत बोल के पेड़ नबी के हाथ बेच दिया। नबी ने कीमत अदा करके पेड़ खरीद लिया और खरीद के अपने सिहाबी को कहा जा मैंने तुझे पेड़ का मालिक ही बना दिया। अब बच्चों से कहना हम नमाज भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, तुम चाहो खाया करना, चाहो तो खिलाया करना। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? अगर आज का होता किसी के आंगन में पेड़ की डालियां टहनियां होती, शाखें होती, खजूर गिरता देता, मर जाता, कहता मैं तेरे घर जा रहा हूं क्या लेने, खुद ही तो गिर जा। बल्कि रात में जब पड़ोसी सो जाया करता तो हिला हिला के गिराया करता। सही बता रहा हूं मैं, हिला हिला के गिरा लिया करता। कहता कि भाई मैं क्या करूं, वो तो गिरा है। हाय हाय, लेकिन ये नबी का वफादार है, इसे पता है कि अगरचे पेड़ यहूदी का है लेकिन यार माल तो इसी का है। खरीद लिया और नबी ने खरीद के इसे मालिक बना दिया। जब ये मालिक बना तो अब तो बच्चों को मजा ही आ गया। कमाल की बात देखो, जब से नबी ने इस पेड़ को खरीदा तो इसके फलों में 4 चांद लग गए। अब तो ये मदीना में हर बाग में सबसे बढ़ के पेड़ हो उससे भी बढ़ के ये पेड़ है। पूरे मदीना में कोई पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल आज ये दे रहा था, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इसके तो फल में 4 चांद लग गए। अब पूरे मदीना में शोहरत हो गई, यार उस जैसा पेड़ किसी का नहीं, यार उस जैसा पेड़ किसी का नहीं। भाई मौसम हो जब तो फल देता ही है, मदीने के सारे बागों में फल आते हैं, मौसम हो तो वो तो बिन मौसम के भी फल देता है। हर पेड़ एक मौसम का फल देता नहीं देता। आम का मौसम आएगा, खरबूज का मौसम आएगा, हर चीज का मौसम आता है, वो बगैर मौसम के भी फल दे रहा। नबी ने जो खरीद लिया, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरे मदीना में शोहरत हो गई उसके पेड़ की। सबने उस यहूदी से कहा कहां चक्कर में पड़ गया, तूने फ्री में ही पेड़ दे दिया, ये इतने फल देने वाला पेड़ बेचने का था। तो इसकी जबान में कोई जबान थी नहीं, यहूदी था, कहने लगा जबान पलटी मारने में कितनी देर लग रही है, बेईमानी कर लेता हूं। उस सहाबी से बोला ओ भाई बहुत दिन हो गया, मेरे ही आंगन में खड़ा पेड़, तुम्हारा हमारा नहीं, पेड़ मेरा ही है। 4 आदमी इकट्ठा कर लो, पंचायत कर लो, मेरे अंगना में मेरा है। सिहाबी फिर परेशान, यार खरीद के भी उसी का है, ये पक्के थे कच्चे नहीं थे। नबी की बारगाह में पहुंचे, बोले किसी को इकट्ठा नहीं करूंगा, मदीने वाले की बारगाह में जाता हूं। अर्ज किया आका, उसकी तो नीयत खराब हो गई, जबान फेर गया, या रसूलल्लाह बेईमानी करने लगा। मेरे नबी ने फरमाया जबान वो फेरा है, मोहम्मद ने जबान नहीं फेरी है। हम फेर लें जब ना समझना, पेड़ तेरा या रसूलुल्लाह आंगन में उसके है, तो कहने के टेंशन क्यों लेता है, जा पेड़ के पास जा, उसके तने से जाके कह देना मोहम्मद का हुक्म है, इसके अंगना से चलो, हमारे अंगना में आ जाओ, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। इतना तो कह देना या रसूलुल्लाह आ जाएगा, कह के तो दे, आ जाएगा। तू एक बार कह के तो देख, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह, ये पेड़ सुन्नी है, सुन्नी मानता है, पावर को जानता है। सिहाबी रसूल उस यहूदी से बोला अगर पेड़ आंगन की बात है, तेरे आंगन में तेरा है, तो मेरे आंगन में होता तो किसका होता।
यहूदी बोला तो तेरा होता। तो बोला एक बार पेड़ के पास तो जाने दे। बोला आखिरी बार जाने दे रहा हूं, फिर ना जाने दूंगा। सहाबी बोला आखिरी बार ही तो जाने दे। जब जाने दिया तने के करीब खड़े होके बोला मेरे नबी का हुक्म है यहां से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ हिला, जमीन को चीरता हुआ, शाखों को उखाड़ता हुआ सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। खड़ा हुआ सहाबी कह रहा था अस्साइलो मिनका ला यस्माउला। तो बरेली से आवाज आई, वह क्या जूदो कर्म है, चाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। बात पूरी हो गई और बात बस ये सुन लें, बात मेरी पूरी हो गई, अब ये सुन लें बस इतनी सी बात। बहुत लंबी तकरीर हो गई, 1.5 घंटा तकरीर हो गई। अच्छा, अरे इतने मुझे असल में मौजू दे दिए गए, मैं तो एक ही मौजू से नहीं निकल पा रहा हूँ। सही बात है, मैं किरदार रसूल पे बोला, पैगाम हुसैन पे बोला और उसी में 1.5 घंटा हो गया। खैर फरमाइश करने थोड़ा सा इंशाल्लाह बोल दूंगा। आप जरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ जरा इसको सुन लीजिए। वाह अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, सहाबी कह रहा है। तर्जमा आला हजरत ने इसका किया, इसका तर्जमा है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, ये अरबी हो गई, ये उर्दू हो गया आला हजरत की शायरी। वाह, किसी पे जब हम खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, वाह। नूरे मुझे संभाई नात पढ़े क्या कहेंगे, वाह। सलीम रजा पीलीभीत पढ़े क्या कहेंगे, वाह। मजा आएगा तो कहेंगे नहीं कहेंगे। नबी की अताओं को देख के आला हजरत से रुकना मिला, कहने लगे वाह। रुकी नहीं मिला, वाह। और बताऊं मजा आ जाएगा। किसी के दरवाजे पे कोई जाए, जाने वाला मांगने वाला साइल होता है। कौन होता है, जोर से बोलो। साइल भिखारी को बोलते हैं। मांगेगा, मांगने वाला मांगेगा। दरवाजे से 2 आवाजें आएंगी। कितनी आवाज आएंगी, जोर से बोलिए। एक ही आएगी मिलेगा और एक ही आएगी नहीं मिलेगा, 2 ही बातें हैं। आपके पास भी कोई मांगने वाला आता है, या तो आप दे देते हैं या मना कर देते हैं, भाई यही तो 2 है। अरे बोलो ये है क्या नहीं है, 2 आवाजें आती हैं। लेकिन आला हजरत कहते हैं या रसूलल्लाह तेरे दर पे जाके जो मांगता है, मांगने वाला जो है तेरे दर का, वो लफ्ज़े नहीं के ना मिलेगा ये सुनता ही नहीं। ये वर्ड के नहीं मिलेगा, ये वर्ड वो सुनता ही नहीं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं। कौन, मांगने वाला तेरा नहीं, ये तो सुनता ही नहीं। बस वहां से एक ही जवाब आता, हाँ मिलेगा। और इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि ना यहाँ कमी रहेगी ना वहां कमी रहेगी। क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मांगने तो मंगता किसका बनना चाहिए, दुनियादार का या मदीने के ताजदार का? जोर से बोलो। तो फिर ससुर जी से क्यों कह रहे हो कि फ्रिज भी हो, वॉशिंग मशीन भी हो, कूलर भी हो? क्यों फोन कर रहे हो कि कपड़ा भी अच्छा हो, बारात में खाना भी अच्छा हो? अभी तो तुम कह रहे हो कि मदीने के ताजदार का मंगता बन जा। ससुर हो सकता है तेरी मर्जी के मुताबिक दे दे या ना दे। अरे मांगना है तो मदीने वाले से मांग के क्या आका, मैं आपकी सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। निकाह करना मेरा काम है, माला माल करना तेरा काम है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बनो तो ससुर के ना बनो, मदीने वाले के बनो। है? यार जिसने कलमा ना पढ़ा हो वो पढ़े, तूने तो कलमा पढ़ लिया है, बस मदीने वाले का बन जा। और खुदा की कसम तू अगर ना भी मांगेगा ना वो तब भी अता कर देंगे। जहेज के चक्कर में इंटरनेशनल भिखारी बना पड़ा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी, ढमका भी। और मेरे भाई जहेजों ने हमें तबाह करके रख दिया है। खुदा की कसम अगर हम 2 चीजों को आसान कर लेना, एक शादियों को और एक अपनी मैयतों को, दोनों में सस्ते में निपटा लेना तो जिंदगियां आसान हो जाएंगी।
हमारी मैयतें भी बहुत हार्ड चल रही है, मरने के बाद इतने भगोने बिरयानी के बनेंगे, 40 में खाना खिलाया जाएगा, देगे बनेंगी, ये भी चल रहा, बड़ा हार्ड कर लिया। मेरे भाइयों कर्जा ले लेके 40 में तक 1-1 लाख रुपया खर्च हो जा रहा है ना। अब्बा को कभी फल नहीं खिलाया, फाता हमें 10 तरह के फल ला कर रख दिया। तेरे अब्बा के किस काम का फल है? इस अब्बा को जब जिंदा था, जब खिलाता, जब तेरे बाप के काम का था, अब किस काम का ये फल? तेरा बाप कब्र में, तू यहाँ लोगों को दिखा रहा कि बाप से बड़ी मोहब्बत करता था। तूने अपने बाप को अगर ये फल ला के खिलाया होता तो तेरा बाप शायद इतनी कमजोरी के आलम में ना मरा होता। मेरे भाइयों जरा कान खोल के सुनो, शादियों को आसान करो। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। और जिसने निकाह को, जिस दिन तुमने मुश्किल कर दिया, जिस दिन तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, उस दिन जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। ओ जलसे में आने वालों, देने वाला खुदा है, बस निकाह करना मुस्तफा की सुन्नत है। निकाह करो सादा जितना हो सके, नवाजने वाला खुदा। बस मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कभी तफसील से इंशाल्लाह इस पर मैं इस टॉपिक पर करूंगा। मेरी कम से कम कई सौ तकरीरें हैं जहेज और शादी और निकाह पर, कई सौ। शायद जितना मैंने बोला जहेज पर इंडिया में किसी ने ना बोला हो, सही बता रहा हूँ, बहुत बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो उर्से आला हजरत में भी कहा था कि आने वाले उर्से आला हजरत में 105वां उर्से आला हजरत है, 105 लड़कियों की फ्री में शादी कराई जाए। हाँ, जब अपनी शादी किया करो तो हराम काम लोगों मत किया करो, उसमें हराम काम के पैसे बचा के किसी गरीब बाप को दे के कह दिया करो ले अपनी बेटी की शादी में लगा देना। ये है कमाल। बोलो है कि नहीं? नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह बड़े अमीर के साथ कर देते, लेकिन जाहिरी तौर पर अली के साथ निकाह किया। न अली के घर में कुछ था और न नबी ने कुछ दिया था। एक मुसल्ला, एक मिट्टी का 1-2 बर्तन था, ये मुश्किल से जहेज था। आज तो उधर हम देखेंगे भी नहीं। मेरे भाइयों, इस जहेज की वही लानत की वजह से हमारी कितनी बच्चियां घरों में जवान बैठी हैं। उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटी का डोला विदा कर सके। यार उन पर रहम खाओ, तरस खाओ मेरे भाई, रहम और तरस खाओ। आज कितने मामलात ऐसे हैं कि हमारी कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियों ब्याह जा रही हैं। कुछ वजह यह भी है कि हमने शादियों को इतना मुश्किल कर दिया कि शादी आसान हो ही नहीं पा रही है। बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह में जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके निकाह में उतनी जल्दी निकाह कर लो, इसलिए कि निकाह करने से नबी फरमाते हैं आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है और बाकी के आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। बस आखिरी बात, एक हजरत उमर ने एक लड़की को अपनी माँ से सुनते हुए सुन लिया था। माँ से वो लड़ रही थी, माँ करीब पानी में दूध मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ। बेटी ने कहा मैं नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी दूध में पानी डाल दोगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। बेटी ने कहा ना। उमर दरवाजे पे सुन रहे थे, ना माँ ऐसा नहीं। कहने लगी क्यों नहीं? कहने लगी उमर ने मना किया दूध में पानी मिला के ना बेचना। कहने लगी तो उमर को क्या पता, रात में वो तो अपने घर में सो रहा होगा, मुझे क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ उमर तो नहीं देख रहा, उमर का मौला तो देख रहा है। बस उमर के दिल को लग गई, उमर के दिल को लग गई, दिल को लग गई। इसी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। रात को जिस सुन के आए, सुबह को उस बूढ़ी को बुलाया। कहने लगे वो जो रात झगड़ा कर रही थी कौन थी? का मेरी बेटी का शादी हो गई। रोने लगी। कहने लगी उमर मदीना में मुझसे गरीब कोई नहीं, कई घरानों में मैंने रिश्ते भेजे, मेरी गुर्बत की वजह से मेरे रिश्ते ठुकरा दिए गए। मेरी बेटी को खुद कबूल करने तैयार नहीं। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं कि मैं आने वाले चंद बरातियों को खाना खिला सकूं। हजरत उमर ने फरमाया अगर मैं शादी कराऊं तेरी बेटी की तो तू करेगी? कहने लगी उमर कौन है मदीने में ऐसा जो मेरी बेटी की गुर्बत को गले से लगाएगा? हजरत उमर ने फरमाया अब तेरी बेटी से शादी मदीने का कोई आम लड़का नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। कहने लगी उमर देने के लिए जहेज नहीं है, देख लेना। हजरत उमर ने फरमाया जहेज पर ही तो शादी कर रहा हूं मैं। काय पर? जहेज पर। मुझे जहेज ही तो पसंद आ गया तेरी बेटी का। कहने लगी उमर ये तो जिंदा मजाक था, जहेज होता तो मैं शादी ना कर देती। हजरत उमर ने फरमाया आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे।
दीदे कौर को क्या है, नजर क्या देखे, तेरी बेटी का जहेज सब नहीं देख पाएगा, उमर की आंख चाहिए देखने के लिए। कहने लगी उमर मुझे तो बता वो जहेज कौन सा, अच्छा लगे तो बोलना। कहने लगे रात में दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहा था, तेरी बेटी कह रही थी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है, उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है वाह। अगर बेटी नेक है तो इससे बड़ा जहेज कोई नहीं है, बेटी दीनदार है तो इससे बड़ा जहेज कोई नहीं है। अगर बेटा दीन पढ़ ले तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, और बेटी दीन सीख जाए तो नस्लों तक चला जाता है। और ये बच्ची जब निकाह करके उमर के बेटे के घर में, अब्दुल्ला के घर में आई, तो उमर बहू को बुला के बोले बेटी जो जहेज लाई हो रोजाना उमर को इस्तेमाल कराना। कहने लगी कौन से जहेज की बात करते हैं उमर? कहने लगे जब मैं रोजाना तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो रोजाना मेरे सामने आके मेरे कान में कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बस मैं ये चाहता हूं, हाय हाय ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। जहेज छिपा के लो या दिखा के लो अल्लाह देख रहा, खुश करके लो या दिल दुखा के लो अल्लाह देख रहा। लानत भेजो रसूल अल्लाह को राजी करो, जहेज के ऊपर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह दीनदारी के ऊपर जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।